नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। लैंडसेट प्लेनेटरी हेल्थ स्टडी के हिसाब से जो पीएम 2.5 पॉल्यूशन है, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर मैटर 2.5, उसके बढ़ जाने की वजह से लगभग 17 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई 2022 में। और ये 38%, 38% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2010। और ऐसा भी स्टडी में ऐसा पाया गया है कि इसका जो इफेक्ट है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है या कह सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, भले वो मेल हो फीमेल हो, उनके ऊपर इसका बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, या कह सकते हैं 1.5 गुना ज़्यादा, अगर आप परसेंटेज बेसिस समझने की कोशिश करेंगे। और एक रीसेंट स्टडी हमारे जो है दिल्ली एम्स ने एज वेल एज आईसीएमआर जैसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी की है कि इस पॉल्यूशन के बढ़ जाने की वजह से, जो पिछले 7 8 10 सालों में और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है पीएम 2.5, उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी इलनेस है या इस तरीके की जो इश्यूज़ हैं, कफ है, कंजेशन है लंग्स में, सीनियर सिटीजन में एज वेल एज छोटे बच्चों में 5 साल से कम में भी, उसके जो है 20% करीब करीब मामले बढ़ गए हैं, जिसके अंदर उनको हॉस्पिटल में एडमिशन कराना पड़ता है, या उसके बाद जो भी है मेडिकल प्रक्रिया के तहत जो उनका प्रॉपर प्रोसेस है उसके तहत उनको जाना पड़ता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब इश्यूज जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और हमारे देश की जो भी सरकारें हैं, भले वो केंद्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, एज वेल एज वो अपनी तरफ से छोटे मोटे तो एक्शंस करते ही हैं, जो हमें देखने को भी मिले कि जो आपकी 10 साल से ज़्यादा की डीजल की कार है, एज वेल एज 15 साल से ज़्यादा की पेट्रोल कार है, उसको बैन कर देंगे। बट अगर आप प्रोग्रेसिव वे में और ब्रॉडर में उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो पिछले लगभग 10 15 सालों से ही हमारे देश के काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग जो इन सब एरिया में पढ़ते हैं, समझते हैं, वो अपने ओपिनियंस, अपने विचार, अपना विजन न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में लिखते हैं कि इस तरीके के चेंजेस करने चाहिए। एज वेल एज जो हमारे कुछ एनजीओज भी हैं, वो इन सब चीज़ों में काम करते हैं जितनी भी उनकी क्षमता है। ऑल्दो कुछ ऐसे एनजीओज भी हैं जो पेड़ लगाने का काम करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाने से ही इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ही सिंपलर वे में समझने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ पेड़ कटने की वजह से ही पॉल्यूशन तो नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि पहले पेड़ थे, अब वो कट गए, इसलिए पॉल्यूशन नहीं हो गया। पॉल्यूशन एक ब्रॉडर बेस पे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी हो रहा है, एज वेल एज जो हम काउ डंग, एज वेल एज आपके वुडन फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से हो रहा है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ही डिफरेंट वे में काम किया जाना मतलब उसकी ज़रूरत है। और ओवरऑल जो हमारे फिलहाल जो सरकारें हैं, मतलब केंद्र की और राज्य की, ऐसा हम नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने कोई कोई स्ट्रिक्ट या एक तरीके से एक्शन स्टेप लिए हैं जिससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो पाए। और मैंने हमेशा से ही कहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म का ये मकसद भी है, कि जब तक समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, वो सब साइंटिस्ट, वो सब इंटेलेक्चुअल लोग, वो सब जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अपनी डिग्रीज, पीएचडी इन सब एरियाज में की है, वो इन सब चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्या रीजन है और इनको किस तरीके से स्टेप वाइज मैनर में, प्रोग्रेसिव मैनर में इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाए, तब सोल्यूशन हो पाएगा। जब तक वो लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक वो पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्ट्रल ताना बाना या पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक एक ब्रॉडर चेंजेस नहीं आ पाएंगे। अदरवाइज हम इस तरीके के ही चेंजेस देखते रहेंगे और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। जय हिंद, जय भारत।